देव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से बरसात होती है, कैसे मौसम बदलता है, कैसे तेज आंधियां आती हैं। आज इन सब चीज़ों को हम एक सिंगल एक्सपेरिमेंट से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अपना ध्यान यहाँ पर लगाए रखें। आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है कन्वेक्शन प्रोसेस। कन्वेक्शन प्रोसेस के जरिए हम ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपको 3 शीट्स लेनी है अलग अलग कलर की। जैसे ये वाला एक शीट लेना है आपको, एक ये वाला शीट ले सकते हो आप, और एक ये वाला शीट लेना है। तो ये तीनों कलर की आप शीट ले सकते हैं, क्योंकि मैं 3 अलग अलग प्रकार के ये यहाँ पे अभी मॉडल्स बनाऊंगा और तीनों को यहाँ पर आपको रन करा के दिखाऊंगा, और उससे फिर हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे कन्वेक्शन प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल होता है बरसात के लिए, आंधी के लिए, लपट के लिए, ठीक है, या फिर मौसम बदलने के लिए। इनमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी मैंने पेपर शीट के बारे में आपको बता दिया है। यहाँ पर कुछ कैंडल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये कैंडल्स हैं, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स आती हैं जिसको हमने इस कटर से कैंडल को कट कर लिया है छोटी छोटी कैंडल्स में। इसके साथ में कुछ डेकोरेशन के लिए हम इसमें टैप लेंगे, और इसके साथ में एक सीजर की रिक्वायरमेंट रहेगी। सीजर किस लिए रिक्वायरमेंट रहेगी? क्योंकि पेपर को भी कट करेंगे तो उसके लिए सीजर की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके साथ में हमें एक मैच बॉक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि हम अभी यहाँ पे कैंडल को जलाएंगे इसके लिए। और सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हमारे पास में एक लकड़ी भी होनी चाहिए जिसके ऊपर हम प्रॉपर तरीके से अपना सेटअप अरेंज कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस शीट के ऊपर एक ड्रॉ करेंगे, कुछ लाइंस को ड्रॉ करेंगे, और उसके बेसिस पर ही फिर हम सिजर से उसे कट करेंगे। तो ड्रॉ कैसे करना है, बीचों बीच में ऐसे सेंटर बनाएंगे। सेंटर बनाने के बाद में हम इसके चारों तरफ ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ड्रॉ हो चुकी हैं, ऐसे करेंगे। अब इसके बाद में हम सिजर की मदद से इसके ये चारों तरफ से हम इसको कट करेंगे। ठीक है, अब हमें सिजर की रिक्वायरमेंट रहेगी। जरा हम सिजर से क्या करेंगे, इसको कट करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो सिजर से कैसे कट करना है उस चीज़ को जरा हम ध्यान से देखते हैं। कट कर लिया है। इसको अगर ध्यान से देखें तो ये इस प्रकार से ये कट हो जाए। ध्यान से देखें आप लोगों को, इस तरीके से इसे कट करना है। ठीक है, तो हमने इसे कट कर लिया है। कट करने के साथ में इसी प्रकार से बाकी ये जो 2 रिमेनिंग पेजेस हैं उनको भी कट कर लेना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने देखो एक इस प्रकार से स्पाइरल टाइप का इसका ये शेप बना लिया है, कट कर लिया है। ये वाइट पेज के अंदर भी हमने स्पाइरल टाइप का ये पेज काट लिया है इसका, और ये ग्रीन वाला जो है इसके अंदर भी हमने इसी प्रकार का स्पाइरल टाइप का ये कट कर लिया है। अब हमारा ये तीनों शेप तो चलो तैयार है। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक बीच में एक पोल स्टैंड करना। कि पोल को स्टैंड कैसे करेंगे? तो हमारे पास में जैसे ये पोल के लिए या पोल का काम करने के लिए ये झाड़ू की सीखें हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई एक परफेक्ट हमने ढूंढ लेना है। जैसे मैंने ये वाली एक ढूंढ ली है। अब इस पर अगर आप लोग डेकोरेशन करना चाहो तो डेकोरेशन कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर ये शाइनिंग वाला टेप लगाऊंगा ताकि ये दिखने में थोड़ा सा और अच्छा लगे, बस, और कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अब इसको करके फिर बताता हूँ। तो बच्चों, ये हमने प्रॉपर तरीके से जो पोल बनाना था, तो इसके लिए हमने इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से टेप लगा लिया है, शाइनिंग टेप लगा लिया है, ताकि इसके अंदर प्रॉपर तरीके से ये अच्छा दिखे। अब इसको यहाँ पर स्टैंड करना है। अब स्टैंड करने के लिए कुछ ना कुछ तो नीचे इसको स्टैंड करने के लिए होना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि मैं अब माचिस से जो ये कैंडल वैक्स है इसको पिघलाऊंगा, और पिघलाने के बाद में इस टेबल के ऊपर कुछ कैंडल वैक्स को रिलीज कर दूंगा। रिलीज क्यों कर देना है? ताकि इसके अंदर थोड़ा सा ये वैक्स नीचे डिपॉजिट हो जाए और उसके अंदर उसके ऊपर में इसे स्टैंड कर सकूं। तो ये मैंने कैंडल वैक्स में इसको खड़ा कर दिया है। कुछ देर तक इसे खड़ा करा रखूंगा ताकि ये प्रॉपर तरीके से जुड़ जाए।
ये हमारा पोल स्टैंड कर दिया है हमने। अब उसके ऊपर जो हमने ये स्नेक रिंग बनाई थी, इस स्नेक रिंग को इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है। और इसका जो ऊपर वाला जो कैप है, जो इसकी जो टोपी है, ये कैप को इस तरीके से फोल्ड करना है कि ये इसके ऊपर एडजस्ट हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको इसके ऊपर इस तरीके से लगाऊंगा ताकि ये इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से स्टैंड हो। अब हमने इसको देखो इस तरीके से पोल को स्टैंड कर दिया है। उसके ऊपर हमने जो स्नेक रिंग है वो हमने इसके ऊपर एडजस्ट कर दी है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो हमारे जो कैंडल्स हैं, जो हमने कटर से छोटे छोटे कैंडल्स बना लिए थे, उनको इस तरीके से चारों साइड में रख देना है और इसको प्रॉपर तरीके से हमको जलाना है। जलाना क्यों है अभी बताऊंगा कुछ देर बाद, पहले इसको जरा जला लेते हैं। ये हमने ये चारों कैंडल जलाने हैं। ये चारों कैंडल हम जला रहे हैं। जरा आप देखें, ये चारों कैंडल हमने जला दिए हैं। रूम के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी फैन नहीं चल रहा है। यहाँ पर केवल और केवल ये कैंडल जलाने से ये स्नेक रिंग रोटेट हो रही है। जरा गौर से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। होता क्या है कि जब ये नीचे, जब ये कैंडल्स जब ये जल रही हैं, तो जो नीचे की जो हवा है वो हो रही है गर्म। ठीक है, जब ये नीचे की हवा जब गर्म हो रही है तो कोई भी चीज जब गर्म हो जाती है तो उसके अंदर आ जाती है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जब उसके अंदर आती है तो फिर वो हल्की हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो गर्म हो चुकी है। गर्म होने की वजह से वो एक तो हल्की हो रही है और दूसरी चीज उसके अंदर आ रही है काइनेटिक एनर्जी। हल्की हो रही है तो ये अपवर्ड मूव करेगी, क्योंकि जो हल्की होती है वो अपवर्ड जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है तो इसकी वजह से जो नीचे की जो गर्म हवा है वो ऊपर जाएगी, और ऊपर जो ठंडी हवा है, ऊपर जो ठंडी हवा है वो गर्म हवा के कंपैरिजन में ज्यादा भारी है, इसलिए वो नीचे की तरफ आएगी। तो यहाँ पर जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी गर्म हवा, और जो ठंडी हवा है जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, जिसकी वजह से ये सर्कुलेशन हो रहा है। मैं अभी आपको ये येलो स्नेक रिंग से आपको मैंने ये कन्वेक्शन प्रोसेस बताया है। अभी मैं आपको ग्रीन और व्हाइट इन दोनों से भी इसका रोटेशन जरा मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और रोटेशन दिखाने के बाद में मैं आप लोगों को बोर्ड पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्यों मॉनसून चेंज होता है, किस वजह से बारिश आती है, किस वजह से तेज आंधियां या लपट चलती हैं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट के पीछे केवल एक मेन कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस। ठीक है, चलिए हम कन्वेक्शन प्रोसेस को देखते हैं। तो बच्चों जरा ध्यान से देखते हैं कि कैसे ये स्पाइरल, ये स्नेक स्पाइरल किस तरीके से नीचे से कैंडल जलाने से कैसे ये स्पाइरल हुआ, कैसे ये घूमा। तो अब इसके पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप जरा ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले अगर आप लोग देखते हैं नीचे, तो हमने यहाँ पर 4 कैंडल्स लगाई हुई थी। 4 कैंडल्स लगाने से यहाँ पर क्या हो रही थी, यहाँ पर फ्लेम जनरेट हो रही थी। फ्लेम जनरेट मतलब आग लग रही थी। यहाँ पर जब ये फ्लेम जनरेट हो रही थी, जिसकी वजह से अब आप लोग एक चीज जरा ध्यान से सोचो कि ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग है। ठीक है, अब इसमें तो पूरे में क्या होगी, हवा होगी, होगी कि नहीं होगी। अच्छा, अब अगर इसमें पूरे में अगर ये हवा होगी तो आप जरा ध्यान से सोचना कि जो ये नीचे वाली जो ये एयर होगी, यहाँ पर जो ये एयर होगी इस जगह पर, यहाँ की जो एयर होगी वो सबसे नीचे वाली लेयर होगी जो कि इस फ्लेम के कांटेक्ट में आ रही होगी। अब एयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस फ्लेम के कांटेक्ट में आ रहे होंगे, जिसकी वजह से वो क्या हो रहे होंगे, हीट अप हो रहे होंगे, यानी कि गर्म हो रहे होंगे। अब ध्यान देना, जब वो गर्म होंगे, हीट अप होंगे, तो हीट अप होने की वजह से जब कोई भी चीज जैसे हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो उसका जो वेट होता है, उसका जो वेट हो जाता है, उसका वेट कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, उसका वेट डिक्रीज हो जाता है। और उसके साथ साथ उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी बेटा कौन सी वाली एनर्जी होती है, ये वो एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आती है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, यानी कि जब वो चल रहा होता है तब उसके अंदर ही काइनेटिक एनर्जी आती है।
तो हमने जब यहाँ पर जब ये कैंडल जलाई है तो इसकी वजह से जो सबसे लोअर वाली जो लेयर है एयर की, उसके पार्टिकल्स यहाँ पर इसके कांटेक्ट में आए तो वो हो गए हीटअप। हीटअप होने की वजह से उसका वेट हो गया डिक्रीज, क्योंकि उसका जो जब वो हीटअप हो जाएंगे तो वो गर्म हो जाएंगे। गर्म होने की वजह से उसका वजन हो जाएगा डिक्रीज, और डिक्रीज होने के साथ साथ वो हीटअप होने की वजह से उसमें आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब उनके अंदर स्पीड आ जाएगी ताकि वो मूव कर सकें। अब एक का वजन कम हो चुका है और स्पीड ज्यादा आ चुकी है तो बेटा अब तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी कि उड़ेगा एक प्रकार से। तो इस वजह से अब होता क्या है, जो सबसे नीचे वाली जो एयर की लेयर है वो क्या हो जाएगी, ये सबसे ऊपर की तरफ जाएगी। अच्छा सर ये बताइए, जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या होगा, जब ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लेकर के जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाइट के साथ में डिक्रीज होती जाएगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हाइट के साथ में इंक्रीज होती जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अनुसार कोई भी जो एनर्जी होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है, वो केवल और केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एनर्जी कभी भी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वो केवल और केवल वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर क्या होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर जब हमने इस हीट एनर्जी को जब यहाँ पे जलाया तो हीट एनर्जी से पार्टिकल्स हीटेड हुए, तो इसकी वजह से ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये कन्वर्ट हुई एनर्जी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से ये हल्की हो गई, क्योंकि ये गर्म हो चुका है तो पार्टिकल हल्का हो चुका है, उसके साथ में काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसमें मूवमेंट आ गया, मूवमेंट आने की वजह से हल्के होने की वजह से ये ऊपर की तरफ जाता जाएगा। जब इसकी हाइट इंक्रीज होती जाएगी तो हाइट इंक्रीज होने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि इसकी स्पीड एक प्रकार से इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होती जाएगी और हाइट इसकी ऊपर जाती जाएगी। तो एक टाइम तब आता है जब ऊपर जाकर के ये पार्टिकल्स रुक जाएंगे। क्यों, क्योंकि वहां तक जाकर के इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी या जीरो हो जाएगी। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जब डिक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पर इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। दूसरी बात, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये नीचे वाली लेयर ऊपर चली गई। अच्छा, अगर ये नीचे वाली लेयर जो है एयर की अगर ये ऊपर चली गई है तो यहाँ पर ये नीचे वाली लेयर जिस जगह पर पहले थी वो जगह खाली हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा हो गई। अब ये बताओ क्या इन मोमबत्ती की जो फ्लेम है इनकी वजह से क्या एंटायर पूरा एटमॉस्फेयर गर्म हो गया क्या? नहीं, केवल केवल नीचे वाली एयर की लेयर ही गर्म हुई थी। तो इसका मतलब बस इसी जगह पर वेकेंट स्पेस आया है। अच्छा, तो इसका मतलब सर आसपास का जो ये और एयर की जो लेयर होगी वो और एयर की लेयर अभी क्या होगी, जैसे ये वाली ऊपर वाली लेयर होगी एयर की, यहाँ पर भी एयर की लेयर होगी, यहाँ पर भी एयर की लेयर होगी। ध्यान से देखना, यहाँ पर भी एयर की लेयर होगी। तो यहाँ पर ये क्या है, ये सारी की सारी गर्म तो नहीं है, ये सारी की सारी ठंडी है इस वक्त, समझना। दूसरी बात, जो ऊपर की जो लेयर होगी वो हल्की हल्की गर्म होंगी, किसके कंपैरिजन में, नीचे वाली लेयर के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि जो ऊपर वाली लेयर होगी इसका मतलब उसका वजन कम होगा इसीलिए तो वो ऊपर है, और जो नीचे है उसका वजन ज्यादा है इसीलिए नीचे है। और वजन किसका ज्यादा रहता है, जो ठंडा होता है उसका। इसका मतलब सर ये इस लेयर के कंपैरिजन में जो अभी यहाँ पर हीट होगा कि ऊपर गई है, इनके कंपैरिजन में ये दोनों लेयर भी ठंडी है, ये दोनों लेयर भी ठंडी है और ये दोनों लेयर भी ठंडी है। अब जब ये लेयर जब ऊपर चली गई है तो यहाँ पर जगह खाली हो गई, यहाँ पर पहले से ही डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर पहले से ही ज़्यादा जगह कवर हो चुकी है। अगर किसी को यहाँ नीचे खाली जगह मिलेगी तो कोई भी कहाँ से कहाँ ट्रेवल करना चाहेगा। आपको हमेशा पता होना चाहिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा मूवमेंट होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कैसे, ऐसा समझ लो कि इतने पूरे एरिया के अंदर खचाखच हवा भरी हुई है। अब इनको कहीं भी मूव करने के लिए जगह नहीं मिल रही, पर जैसे ही कहीं पर भी अगर स्पेस अवेलेबल होगा तो ये सारे के सारे दौड़ लगा देंगे, नहीं लगा देंगे उसके तरफ पास आने के लिए। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले यहाँ पर कौन सी वाली एयर की लेयर आएगी? आप बोलोगे सर ये वाली, तो मैं कहूँगा बेटा ये वाली यहाँ पर नहीं आ पाएगी। सबसे पहले उसका कारण समझना, एक तो ये सबसे ऊपर है, हल्की है, तो इसको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये वाली जो सबसे नज़दीक है, सबसे नीचे है और इस वाली लेयर के पास में है, तो ये भारी है, ठंडी है।
तो ये आसानी से, और जब ये भारी है ठंडी है तो ये सबसे पहले इसके नजदीक आएंगी। तो होगा क्या, ध्यान से देखना, तो ये जो पास वाली लेयर है ये सबसे पहले इधर आएगी और ये उतनी जल्दी आएंगी कि भैया ये जगह कोई और ना ऑक्यूपाई कर ले, ये वाला प्लॉट कोई और ना ले ले, चलो हम जाकर प्लॉट कवर कर लेते हैं। तो ये वाली लेयर यहाँ पर आएगी एयर की, अब ये वाली जगह खाली हो जाएगी तो ये वाली जो लेयर है वो नीचे आएगी। सर अब ये वाली लेयर अगर यहाँ आ जाएगी, ये वाली लेयर अगर यहाँ आ जाएगी तो ये दोनों जगह खाली जाएंगी, तो इन दोनों जगह पर ये आ जाएगा। अब जब ये दोनों लेयर यहाँ आ जाएंगी तो फिर जब ये यहाँ से ऊपर गर्म होकर के जाएंगी, जैसे ये वाली लेयर जब यहाँ पर गर्म होकर के पहुंच गई है और ये दोनों लेयर जब यहाँ पर शिफ्ट हो गई हैं तो ये वाली लेयर इधर इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो आप क्या समझ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं जब नीचे हीट की वजह से ये लेयर जब हीटअप हुई तो ये हल्की हो गई, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई, इसने अपनी जगह यहाँ से ऊपर शिफ्ट करी। ऊपर शिफ्ट करने की वजह से यहाँ पर जो खाली स्पेस अवेलेबल हुआ, उस खाली स्पेस की जगह पर जो आसपास में जो भी जगह भरी हुई थी उन सबने सोचा कि हम इस जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये फुल स्पीड से इधर आएंगे। और आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर एक साइक्लिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कैसे, देखो ध्यान से, ये यहाँ से ये ऊपर गई, ऊपर से इधर आई, इधर से इधर और इधर से ये इधर, ये एक साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसा और एक साइक्लिक प्रोसेस इधर से, ये ऊपर गई, ऊपर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ये इस जगह पर ये दो प्रकार से साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं। अब होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि मैं आज आप लोगों को इस एक्सपेरिमेंट से समझाऊंगा कि कैसे आपके आसपास में बरसात होती है, मौसम बदलता है, आंधी आती है, लपट चलती है, कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जरा ध्यान देना, इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त धूप पड़ रही है, इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त धूप पड़ रही है। तो धूप पड़ने की वजह से मान लीजिए यहाँ पर क्या है, सूरज है। अब जब ये सूरज है तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पर ये गर्मियों की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो ये ग्राउंड है ये वहां तक क्या आ रही है, इसकी सूरज की किरणें आ रही हैं। अब सूरज की किरणें आ रही हैं तो सबसे पहले ये आकर के इसकी सरफेस यानी जमीन की जो लेयर होती है उसको ये गर्म करेगा। अब देखो, जो हम यहाँ पर मोमबत्ती से इस लेयर को, एयर वाली लेयर जो सबसे नीचे वाली थी उसको गर्म कर रहे हैं, तो उसको कौन गर्म कर रहा है आज के समय पर, समर टाइम पर, ये सूरज। इसकी जो धूप है, इसकी जो गर्मी है वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, ये नीचे की जमीन। जब नीचे की जमीन जब गर्म हो गई तो हवा तो पूरे एरिया में चल रही है, तो हवा क्या करेगी, इस नीचे वाले सरफेस से टच होगी। जब ये टच होगी तो नीचे वाली पूरी की पूरी एयर की लेयर क्या हो गई, गर्म हो गई। गर्म होने पर ये वाली लेयर चली जाएगी ऊपर, और ऊपर की आसपास की जो लेयर होगी वो आएंगी इधर। तो हो क्या रहा है, ध्यान देना, केवल और केवल अगर आप जियोग्राफी को देखो ध्यान से तो इस वक्त जो हमारे यहाँ पर जो गर्मी पड़ रही है, तो मैं जरा आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ, तो आप लोग जरा ध्यान से समझने का प्रयास करना, ठीक है। आप लोग जरा ध्यान से देखो, आप लोगों को अगर मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊं, जैसे बेटा देखो ये क्या है, ये आपकी अर्थ है, ठीक है। अर्थ में ये 4 सेगमेंट हमने इसके काट लिए, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। हमारी जो इंडिया की लोकेशन है वो किधर पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया है वो इधर ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अब ध्यान देना कि इस वक्त जो पृथ्वी जो घूम रही है, तो अभी गर्मियों के समय पर जो सूरज की जो लोकेशन है वो अभी सूरज की लोकेशन किधर है, सूरज की लोकेशन बेटा अभी इस वक्त यहाँ पर है। मार्च से लेके जून तक ये सूरज की लोकेशन यहाँ है, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि अब देखो ये वाला एरिया तो हो जाएगा गर्म, परंतु सूरज यहाँ पर है, नीचे तो नहीं है, तो नीचे वाला एरिया कैसा हो गया, नीचे वाला एरिया हो गया ठंडा। अब सूरज यहाँ पर गर्मी दे रहा है तो ऊपर वाला एरिया में तो ठंडा ही है, ये आसपास वाला एरिया में तो ठंडा ही है। यहाँ पर ये इंडिया है, पहले पड़ रहा है, इधर लोकेशन दूसरे देशों की बाद में पड़ रही है, तो
तो यहाँ तक सूरज की रोशनी कम पहुँच रही है, तो इसलिए इस जगह पर भी ठंडा है। तो आप लोग जरा ध्यान से देखोगे अगर, तो गर्मियों के टाइम पर क्या होता है, जब सूरज हमारे इंडिया के जब ये ज़्यादा नज़दीक होता है तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है। ध्यान से देखना, यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर जब ये ठंडी हवा जो नीचे ज़मीन पर थी वो गर्म होकर के जब ये ऊपर की तरफ उठ करके आएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आसपास में जो ये ठंडी हवा होंगी वो सारी की सारी इस खाली जगह को क्या करेंगी, ऑक्यूपाई करने के लिए इधर से आएंगी। और जब ये आएंगी तो फुल स्पीड से आएंगी, जब ये आएंगी तो फुल स्पीड से आएंगी। और ये ठंडी हवा ठंडी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर है, इसके अंदर नमी है, इसके अंदर पानी के पार्टिकल्स हैं। तो ये जब आएंगी तो आते समय ये क्या होता है, बहुत भयंकर तरीके से गर्मी पड़ रही है इस वक्त। अभी ये गर्म हवा ऊपर जा रही है, आसपास की हवा हमारे इस खाली जगह पर आ रही है, नीचे वाली सरफेस पर आ रही है, इसीलिए नीचे आती हैं जोर से तेज से आंधियाँ। और आपने ऐसा भी देखा होगा जब लपट चल रही होती है तो 2 या 3 दिन तक लपट चलेगी, तो तीसरे दिन या चौथे दिन बरसात भी हो जाएगी हल्की फुल्की। वो हल्की फुल्की जो बरसात हो रही है वो इसकी वजह से, क्यों, क्योंकि यहाँ से तो आई ठंडी हवा, और जब ये ठंडी हवा आएगी तो अपने साथ में पानी की बूंदें लेके आएगी, और यहाँ पर आकर के वो पानी की बूंदें क्या हो जाएगी, हीटअप हो जाएंगी, तो ये ऊपर पहुँच जाएंगी और बादलों में जाकर के जब ये कंडेंस हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, तो ये हल्की फुल्की यहाँ पर बरसात हो जाती है। और इसी वजह से फिर मौसम बदलना शुरू होता है। अब जून जुलाई के तक तो सूरज मान लो यहाँ रहा, अब उसके बाद में सूरज जब यहाँ शिफ्ट होता है तो यहाँ का एरिया क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। नीचे वाला पृथ्वी का जब ये वाला हिस्सा है, जब ये गर्म होगा तो ये ऊपर वाले हिस्से में सूरज की रोशनी पहुँचना कम हो गई। ऊपर वाले हिस्से में जब सूरज की रोशनी पहुँचना कम हो गई तो यहाँ पे पड़ने लगती है सर्दी, और यहाँ पर जब पड़ने लगती है सर्दी तो वही महीना होता है आपके अक्टूबर से फरवरी तक का। और उस वक्त ये नीचे वाले साइड में क्या होता है, नीचे वाले साइड में बेटा भयंकर तरीके से गर्मी पड़ती है। तो आपको बस समझाने का बस यही एक रीजन था कि जो हमने आज जो सीखा है वो एक कन्वेक्शन प्रोसेस है, और कन्वेक्शन प्रोसेस के जरिए क्या होता है, ये नीचे की जो हीट होती है, हीट वाली जो हीट होती है उससे एयर हीटेड हो जाती है, जिसकी वजह से ये अपर साइड में जाती है, और आसपास की जो कोल्ड एयर होती है वो उसकी जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए आती है, जिसकी वजह से एक एयर रोटेशन बन जाता है। एयर रोटेशन बनने की वजह से जो हमारा जो स्नेक व्हील था वो स्नेक स्पाइरल जो है वो क्या हो जाता है, एक प्रॉपर तरीके से घूमने लगता है। मैं जरा आपको इसको और अच्छे से समझाता हूँ, आप जरा ध्यान देना है इसमें। आप लोगों को अगर मैं बताऊं, जैसे कि ये हमारा पोल था, ये हमारे कैंडल्स हैं, ठीक है, ये हमारा कैंडल्स है, और इसके ऊपर हमने इतना स्पाइरल लगाया हुआ है। तो दिमाग लगाएं जरा ध्यान से, यहाँ से ये गर्म हवा ऊपर की तरफ जा रही है, तो एक तो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, इन स्पाइरल्स के ऊपर, ठीक है। अब होगा क्या, जो आसपास की जो ठंडी हवा होगी इस जगह को कवर करने के लिए आएगी, तो वो बेटा क्या करेगी, वो इन्हीं स्पाइरल से ऊपर से नीचे की तरफ भी फोर्स लगा रही होगी। और जब वो ऐसा फोर्स लगेगा दोनों साइड से अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगा तो उसकी वजह से ये स्पाइरल क्या होता है, ये मूव करने लगता है। तो बेटा आप लोगों को मैं इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये कन्वेक्शन प्रोसेस है, क्योंकि जो हीट होती है वो 3 प्रकार से ट्रांसमिट होती है। मैं आपको जरा हीट के 3 प्रकार के ट्रांसमिशन बता देता हूँ, आप लोग जरा देखें। हीट जो होती है वो 3 प्रकार से ट्रांसमिट होती है। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, और तीसरा होता है रेडिएशन। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना, ये कंडक्शन कौन सा प्रोसेस होता है। कंडक्शन प्रोसेस बेटा ये वो प्रोसेस है जिसमें मान के चलिए आपने चाय बनाई तो आपने जब उसको कप में डाला, कप को जब आपने छू करके देखा तो वो कप गर्म था पर आपका हाथ ठंडा था, पर जब आप उसके कांटेक्ट में आए तो वो हीट आपके हाथ में ट्रांसफर हुई, जिसकी वजह से आपका हाथ कुछ देर बाद गर्म हो गया। इस वाली प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन प्रोसेस, और इसके जरिए जब हीट ट्रांसफर एक जगह से जब दूसरी जगह होती है इसी को कहते हैं कंडक्शन प्रोसेस। हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होती है, तो यही कहलाता है कंडक्शन, ठीक। अब होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, जब सूरज की जब धूप जब गिरती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हीटेड हो जाते हैं।
एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो हीटेड हो जाते हैं, और हीटेड होने पर जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीचे की जो लेयर है उसने, जमीन है पूरी की पूरी, रेत है नीचे मान के चलिए, तो उसने पूरी की पूरी धूप को एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसकी वजह से जो एयर के जो नीचे वाले जो पार्टिकल्स हैं वो हो गए हीटेड, और हीटेड हो गए तो वो चले गए ऊपर, ऊपर वाले पार्टिकल्स आ गए नीचे कोल्ड वाले। तो इस वजह से क्या होता है, ये पूरा का पूरा एंटायर एटमॉस्फेयर हो गया गर्म, और ये जो गर्म हुआ है ये हुआ है कन्वेक्शन की वजह से। यहाँ पर जो पार्टिकल्स में जो हीट ट्रांसफर होती है इस वाली प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन। सर रेडिएशन कौन सा होता है? रेडिएशन होता है जब कहीं पर भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, और एटमॉस्फेयर जब नहीं होता है तब वहां पर भी हीट ट्रांसफर होती है, उसे कहते हैं रेडिएशन। उदाहरण के लिए जैसे कि आपके स्पेस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, फिर भी धूप जो होती है वो बेटा सूरज से लेकर के और पृथ्वी तक ट्रांसमिट होती है। अब वहां पर अगर मीडियम होता तो हीट ट्रांसफर होती कन्वेक्शन प्रोसेस से, परंतु मीडियम है नहीं, और फिर भी हमारे अर्थ की सरफेस पर हीट आ रही है। इसका मतलब ये किसी तीसरे ही क्रॉस ईयर से आ रही होगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अगर सूरज से टच में होती तो कंडक्शन प्रोसेस से आती, जो कि है नहीं। एटमॉस्फेयर होता तो कन्वेक्शन से आता, जो कि स्पेस में एटमॉस्फेयर है नहीं, इसलिए कन्वेक्शन प्रोसेस से भी हीट नहीं आई। तो तीसरा प्रोसेस कौन सा बचा? रेडिएशन, जिसमें एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। ठीक है, और आपको रेडिएशन का एक अच्छा उदाहरण बताऊं तो आप लोग देखते होंगे जब आप लोग छत पर जाते हैं, जब आप लोग छत पर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं 10-15 मिनट के लिए समर में, भरे समर में, दोपहर के 12 से 2 बजे के टाइम जब आप खड़े हो जाते हैं 5 मिनट के लिए, आपकी पूरी बॉडी हो जाती है गर्म, क्योंकि आपकी बॉडी ने जो हीट एब्जॉर्ब करी है जो सन की, वो रेडिएशन की नहीं करी है, वो रेडिएशन की करी है, कन्वेक्शन की नहीं करी। कन्वेक्शन की इसलिए नहीं क्योंकि आपकी बॉडी ने जो हीट एब्जॉर्ब करी है वो अब आपके पार्टिकल्स थोड़ी ना फैल रहे हैं, आप अपने आप में टूट थोड़ी रहे हो, जो किसी और को जाकर के हीट को ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है ना, तो आप जो हीट इस वक्त जो एब्जॉर्ब कर रहे हो वो रेडिएशन प्रोसेस के जरिए हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हो। तो कैसे, आप लोगों ने सुना होगा गर्मियों के दिनों में आप लोग काले छाते को ही क्यों लेके जाते हो? काले छाते को इसलिए क्योंकि जब आपके ऊपर सूरज की जब रोशनी गिर रही होती है तो पूरी की पूरी हीट जो होती है वो काला छाता अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से आपकी जो सरफेस होती है, सॉरी काला छाता नहीं, सफ़ेद छाता, सफ़ेद छाता आप लेकर के जाते हैं। सफ़ेद छाता इसलिए लेकर के जाते हैं ताकि जितनी भी जो हीट गिरती है, जितनी भी जो हीट एनर्जी जो आ रही है सूरज से, तो पूरी की पूरी जो है सफ़ेद छाते की वजह से जो जाता है रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट हो जाने की वजह से आपके ऊपर उतनी हीट नहीं आती, जिसकी वजह से आप बचे रहते हो। और यही कारण है कि आप गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में उल्टा होता है, आपको हीट ज़्यादा चाहिए रहती है, इसीलिए आप ऊनी कपड़े पहनते हो, ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट रेडिएशन से जो आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये 3 प्रकार की ये रेडिएशंस होती हैं। आपके एटमॉस्फेयर में जो चेंज होता है वो मैक्सिमम कन्वेक्शन प्रोसेस के जरिए ही होता है। तो बेटा मैंने आज आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया कि क्यों मॉनसून चेंज होता है, क्यों लपट आती है, क्यों बरसात होती है। इन सारी चीज़ों के पीछे कन्वेक्शन मोस्टली क्या होता है, इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल होता है। और इस चीज़ को कि कन्वेक्शन होता है या नहीं, इस चीज़ को मैंने आपको प्रॉपर तरीके से उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करके भी दिखा दिया है। इसके बाद में अगर आपको आज की वीडियो में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी को ऑफलाइन मीडियम से या ऑनलाइन मीडियम से अगर संस्थान से जुड़ना है तो वो नीचे दिए जा रहे व्हाट्सएप पे जो नंबर है उस पर आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं और प्रॉपर डिटेल्स जान सकते हैं। इसके साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दबा करके लाइक कर दें। और अपने आसपास जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कि फाइनेंशियली कैपेबल नहीं हैं या जो बहुत दूर रहते हैं, तो उन लोगों को भी शिक्षा का अधिकार से वंचित ना किया जाए, इसलिए आप लोग जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।